तो दूर से लोग आने लगे, तो उनके रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया, वही जामियातुल अज़हर बन गया। समझ में? जामिया अज़हर इस तरह से बना है। यहाँ पर इमाम साहब दर्श देते हैं तो इतने लोग दीन से दूर है कि बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, अगर कोई बाबा आ जाए और ये कहे, मशहूर हो जाए कि वो बाबा पानी पे भी चलते हैं और हवा में भी उड़ते हैं, और मैंने देखा है कि वो पानी में आग लगा दिए हैं, फिर देखे कितनी भीड़, पूरा झारखंड लाइन में लग जाता है, पूरा झारखंड लाइन में लगा हुआ, पानी में बाबा आग लगा दे। भाई साहब, पानी में आग लगाना करामत है ही नहीं। करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी करामत यह है कि उस वली की बात नबी की बात के मुताबिक हो और उसका काम नबी के काम के मुताबिक हो, यह सबसे बड़ा वली। समझे कुछ आप लोग? अब अगर एक इंसान यहाँ पर एक बाल्टी पानी में आग लगा रहा और दूसरी तरफ एक इमाम साहब है जो वक्त पर नमाज पढ़ता है, ये बाल्टी में पानी में आग लगाने वाले के पास भीड़ रहेगी, उसके पास भीड़ नहीं रहेगी। यही क़यामत की निशानी है, यही तबाही का सबसे बड़ा राज है, यही बर्बादी का सबब है, और इसी को समझने की जरूरत है। यके बाद दीगर, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर आप 3 दिन तक आपकी दुकान नहीं चले, कुछ ना कुछ तो मामला है। अचानक दुकान मेरी बंद हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा, बाबा जरा देखिए तो क्या हो गया। बाबा ने देखा, आज मंगल है, उसका आदत निकाला, आपका आदत निकाला, माँ का आदत निकाला, गुणा किया, इंटू किया, लगाया, 0 निकले तो ये है, 1 निकले तो ये है, 2 निकले, समय सब रजा से बता दिया। कुछ ना कुछ तो है मामला भाई। अब इंसान परेशान है। अब उसके इलाज के लिए अगर वो आदमी सामने वाला करोड़पति है तो उसके हिसाब से पैसा ले भी लेता है। कभी आपने ये सोचा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला था, वो मस्जिद में जाके क़ज़ाए हाजत नमाज पढ़ रहे थे। ये इस्लाम है, इसको समझने की जरूरत है। और आगे चले, इंसान अगर आज यके बाद दिगरे उसके बच्चे इंतकाल होने लगे, 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, बाबा देखिए ना, 3 बेटे थे मेरे, तीनों बेटे का इंतकाल हो गया। बाबा ने बोल दिया जो तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, लठ तलवार और नस्लों तक लड़ाई चलती रहेगी, तुम्हारी वजह से 3 बेटे मरे। मगर इस्लाम को पढ़ा होता तो ये देखता कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यके बाद दिगरे 3 बच्चों का इंतकाल हुआ है। भाई आप सुन्नत समझ के फेस करें ना। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान कह रहा है कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से छुटकारा नहीं, आजमाइश होगी। और आजमाइश कैसे होगी? खौफ के जरिए, नक्शे माल के जरिए, नक्शे औलाद के जरिए, नक्शे रुपये के जरिए। वबश्शिरिस साबिरीन, और गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। क्या इतनी बड़ी बिशारत कम है? अगर आपके यहाँ पर झारखंड में कोई आदमी हो जिसकी मंत्री के साथ में उठक बैठक हो, बहुत खुश होता आदमी मेरी मंत्री तक पहुंचे, उसके साथ में रहता हूं, मुख्यमंत्री तक हो और ज्यादा खुश, यूएनए का मेंबर हो और ज्यादा खुश, अक़वाम मुत्तहिदा का चेयरमैन के साथ अगर उठक बैठक है और ज्यादा खुश, क्योंकि नजरिया बेहतरीन ही अलग है। बेहतर किसको कहते हैं ये मेयारी अलग है, मगर एक सब्र करने वाले के लिए अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं उसके साथ हूं। इतनी बड़ी बेशारत क्या कम है एक इंसान के लिए? अल्लाह की मइयत। मैं एक और पॉइंट की बात यहां बता दूं, हजरत अबू बकर जो सबसे अफजल है ना, उसकी वजह मइयत मुस्तफा है। कुरान शरीफ में आया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हजरत अबू बकर के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना खाएं, अल्लाह हमारे साथ है। मअना का लफ्ज और ना से मुराद हजरत अबू बकर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर जो सबसे अफजल हुए मइयत मुस्तफा की बुनियाद, खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल है मइयत इलाही की बुनियाद। मइयत को समझे, साथ को समझे आप, साथ को मइयत इलाही। आपको लगेगा कि कुछ साल रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, जब से दुनिया बनी है
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, शारे हिंदुस्तान गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना का लफ्ज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में कितने साल रहे, कभी अंदाजा किया आप लोगों ने? दुनिया थी ही नहीं। बल्कि मैंने एक जगह साइंस में तकरीर की है, साइंस की भाषा में जाके, न्यूटन ने जो ग्रेविटी का थॉट दिया था कि एप्पल जब नीचे गिरा उसके सर पे लगा तो वो सोचा व्हाई इट फॉलन डाउन रादर देन राइट एंड लेफ्ट, ये स्ट्रेट में सीधा क्यों गिरा ये एप्पल, इधर जाके नहीं गिरा, उधर नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? ग्रेविटी का थॉट दिया उसने और ये कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी, जो चीज जमीन की जिन्स से है वो रिटर्न जमीन की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ दो बात बता के मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। एक बच्चा 7 साल का है, उस बच्चे की तबीयत खराब होती है, बच्चा जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, चेक कीजिए। डॉक्टर साहब ने चेक किया, डॉक्टर अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी का नजरिया दिया, क्या बिलियन थॉट दिया उसने, क्या बेहतरीन डिस्कवर्ड किया उसने, इतना हाई थॉट दिया उसने ग्रेविटी का, आज तक किसी को पता ही नहीं था। फादर ऑफ साइंस न्यूटन, साइंटिस्ट। 7 साल का बच्चा बोलता है मैं न्यूटन की बात नहीं मानता। और कीजिएगा, 7 साल का बच्चा, वो 7 साल का बच्चा झारखंड का क्यों नहीं, वो 7 साल का बच्चा गादी का क्यों नहीं, वो आपके घर का बच्चा क्यों नहीं, वो आप क्यों नहीं? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, ये समझने की जरूरत है। 7 साल के बच्चे ने बोला मैं नहीं मानता न्यूटन की बात। डॉक्टर ने कहा भाई उम्र 7 साल की है, बात इतनी हैवी कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि न्यूटन गलत बोल रहा है? उसने कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी होती है, अगर न्यूटन की बात सही है तो जमीन से 2 पत्थर उठाएं, एक का वजन 1 किलो, एक का वजन 1.25 किलो, और दोनों को 1 मीटर ऊपर लाके छोड़े। अब देखे पहले कौन गिरता है। अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो पहले 1.25 किलो को गिरना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस 1.25 किलो की बनिस्बत 3 पाव इस 1 किलो में ज्यादा है, तो इसके अंदर भी तो ग्रेविटी का मात्रा ज्यादा आया बनिस्बत 1.25 किलो की, तो ये भी जमीन को अपनी तरफ खींचेगा 1 किलो वाला। इस खैचा खैची में 1 किलो वाला सलौली गिरेगा, 1.25 किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, बातें कितनी हैवी कर रहा है यार, 7 साल का बच्चा। बेटे तुम्हारी बात में दम है। दरअसल मसला यह है कि हम जिनसियत की बुनियाद पर जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। हम जिनसियत वजह है और रीजन है। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इस बात को भी नहीं मानता कि हम जिनसियत किसको कहते हैं? मर्द की जिन्स जैसे। 7 साल का बच्चा बोलता ये भी गलत है। कहा कैसे? कहा एक इमाम होता है मुसल्ले पर अकेला, उसके पीछे मुक्तदी हजारों होते हैं उसी की जिन्स से। सही है, मर्द मुक्तदी हजारों उसी की जिन्स हैं। याद रखे, हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ना औरतों के लिए जायज नहीं। अभी एक बहुत बड़ा तबका चल रहा अहले हदीस का, और वो तबका औरतों को भी मस्जिद में ले जा रहा है और ये करे कि ना नबी के जमाने में मस्जिद में औरतें जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि नबी के जमाने में जाती थी, इसमें कोई शक नहीं, नबी के जमाने में जाती थी। लेकिन जिस जमाने में औरतें जाती थी उस जमाने में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली हुआ करते थे। ठीक है, हजरत उमर की हुकूमत जब आई और ये देखा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, उन्होंने पाबंदी लगा दी, कोई औरत मस्जिद में नहीं जाएगी। औरतों ने जाके शिकायत किया उस जमाने की सबसे बड़ी मुफ्तिया और मुजतहिदा खातून हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। शहनवाज भाई, सबसे बड़ी मुजतहिदा कौन थी खातून में? हजरत आयशा सिद्दीका। बड़े बड़े लोग फतवा पूछते थे उनसे मसला पूछने के लिए औरतें गई। देखिए ना, हजरत उमर ने मना कर दिया, हम लोग नबी के जमाने में जाते थे। हजरत आयशा मुजतहिदा थी। मुजतहिदा का मतलब ये होता है कि जो चीज जाहिरन न हो वो अपनी तरफ से उसी इबारत की रोशनी में अपनी तरफ से हुक्म बयान करे, उसे मुजतहिदा कहा जाता है।
कुरान और हदीस की रोशनी में, सराहतन कुरान और हदीस में ना हो, मगर अपनी तरफ से मसला बताए कुरान और हदीस की रोशनी में, उसे मुज्तहिदा कहा जाता है। हजरत आयशा को पता है कि नबी के जमाने में औरतें जाती थी, उसके बावजूद हजरत आयशा का इज्तिहाद देखे, उम्मुल मोमिनीन के इज्तिहाद पर हजारों गुलाम जिलानी कुर्बान और सलाम उन पर। वो फरमाती हैं कि अगर आज नबी देखते इन हालतों को तो नबी भी मना कर देते औरतों को मस्जिद में आने से। इसका मतलब यह हुआ उमर का रोकना नबी का रोकना। उमर का रोकना किनका रोकना हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोकना। इन बेवकूफ अहले हदीस को ढंग से इबारत खानी नहीं आती और ये कहते कि ना हजरत उमर ने रोका ना, नबी ने तो नहीं रोका ना। तो नबी ने नहीं रोका, इस वजह से हम औरतें जाएंगे मस्जिद में, उनका ये कहना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पाबंदी लगा दी और हम लोगों की दलील ये है कि हजरत उमर की पाबंदी लगाना नबी का ही लगाना है, क्योंकि नबी ने खुद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन माना अलैहि अल-यौम व असहाबी, जो मेरा तरीका और सहाबा का तरीका है। और फितने की वजह से रोका, मस्जिद में जाने से फितने की वजह से रोका है। क्या अहले हदीस की मस्जिद में फितना नहीं होता? कितने फितने होते हैं, ये जाके नमाजियों से पूछे, वो बताएंगे कितनी हरामीपंती करते हैं वो, कितनी नालायकियां करते हैं वो, कितनी बदतमीजियां करते हैं वो। जब एक इंसान मस्जिद के बाहर, एक इंसान, मैंने अभी बताया, सेल्फी उम्रा करने जाने वाले सेल्फी ले रहे हैं, उसमें बड़े बड़े शायर, नादखा और मौलाना दाखिल है। मदीना शरीफ में जाके, मक्का शरीफ में जाके, तो फिर झारखंड की मस्जिद में औरतें जाएगी तो गुनाह नहीं करेगी। फितने की बुनियाद पर रोका गया, फितने की बुनियाद, मजार शरीफ पे जाने से रोक दिया गया। भाई मजार शरीफ पे भी जाना अलाउ नहीं है औरतों को। अब सोचे हजरत उमर ने मस्जिद में जाने से रोक दिया, तो जो लोग अपनी औरतों को मजार पे ले जाते हैं, क्या वो सही काम करते हैं? इसलिए तबाही है, ये समझने की जरूरत। बहुत शौक से हम अजमेर शरीफ जाते हैं, बीवी को ले जाके, बेटी को भी ले जाके, सब पूरी फैमिली के साथ अजमेर शरीफ। कालीगा भाई, किसने बोला इस्लाम ये है? अपने इस्लाम से दूरी की बुनियाद पर हम करें काम, गलतियां हम करें और बदनाम इस्लाम हो रहा है। आज वो अजमेर शरीफ को टारगेट कर रहा है, मुखालिफिन टारगेट कर रहे हैं, वो आप सब जान। हकीकत ये है कि ये दरअसल एक इशू बनाना है, वरना अजमेर शरीफ क्या पूरा हिंदुस्तान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की हुकूमत ख्वाजा को प्यारे मुस्तफा ने अता फरमाई, और प्यारे मुस्तफा जब हुकूमत दे दे तो फिर कौन माई का लाल होता है छीनने वाला? भाई मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। ख्वाजा की हुकूमत कयामत तक रहेगी, कयामत तक रहेगी, इशू बनता रहेगा। और ये सजा है उन लोगों की जो दीन से दूर हैं, जिन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, जिन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत छोड़ दिया, अखलाक मुस्तफा को छोड़ दिया। नतीजतन जो हालात है वो हम सब देख रहे हैं। हासिल ये कि अहले हदीस बड़ा तबका कहना है कि नहीं, औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ेगी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने रोक दिया। आज हमारे यहाँ औरतें मस्जिद में नहीं होंगी। एक इमाम है मर्द, उसके पीछे हजारों मुक्तदी मर्द उसी के जिन्स का। 7 साल का बच्चा क्या कहता है कि अगर हम जिनसियत की बुनियाद पर जमीन खींच लेती है तो इमाम अकेला है मुसल्ले पर, उसको मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, मगर चिपकता नहीं है। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बात। डॉक्टर और घबरा गया कि भाई इतनी भारी दलील दे दिया यार इसने कि इमाम मुक्तदी में चिपक नहीं रहा। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल कि हम जिनसियत की बुनियाद पर ग्रेविटी। डॉक्टर बोला बेटे यहाँ भी तुम्हारी बात में दम है, इमाम चिपकना तो चाहता है मगर रूह चिपकने नहीं दे रही, रूह चिपकने नहीं दे रहे। रूह निकाल दो तो इमाम चिपक जाएगा मुक्तदी में। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह निकाल देते हैं। सामने नमाजे जनाजा में डेड बॉडी रखी हुई रहती है, वो डेड बॉडी और लाश आके मुक्तदियों में क्यों नहीं चिपकती है? ये इस बात की दलील है कि न्यूटन का नजरिया बातिल है। जब जनाजे की मिसाल पेश की 7 साल के बच्चे ने, डॉक्टर मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया। दरअसल उस डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और बच्चा नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर पैदा किया गया इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियों की आन बान शान
के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने के लिए फतावा रज़विया काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत मेरे भाई, ये आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला 7 साल की उम्र में साइंस का जनाजा निकाल रहे। हम लोग मोस्टली ABCD के पीछे पड़े हुए और 99% लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं। यकीनन जायज है, मगर दीन को कौन सीखेगा, दीन को कौन समझेगा? बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया, जामे अज़हर दर्स से इतना बड़ा बन गया है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म मकतब। मैं ये नहीं कह रहा कि दारुल उलूम में नाम लिखाना फर्ज वाजिब है, जाके अल्लामा ही बनाए, लेकिन मकतब में तो कम से कम दीन सीखने के लिए भेजे भाई। आपके इमाम साहब मकतब लगाते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, अपने बच्चे को भेजने के लिए इंसान तैयार है। अच्छा, फिर तमन्ना करता है कि कब हालात अच्छे होंगे हमारे गांव के, हमारे एरिया के। हर शख्स हो, तमन्ना तो हर शख्स करता है, माहौल अच्छा होना चाहिए, तमन्ना हर शख्स करता है, शुरू खुद से नहीं करता। दैट्स वीक पॉइंट। तमन्ना सब करते हैं। अगर अरबी का एक शेर है, लो कान हादल इल्म युद्रकु बिल मुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिदू। अगर तमन्ना से इल्म हासिल हो तो रूए जमीन पर कोई जाहिल ही नहीं बचता, कोई जाहिल नहीं बनता भाई। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। मकतब में बहुत आसान तरीका है, सुबह शाम बच्चे को मकतब में भेजे। 3 साल से लेकर के तकरीबन 20-25 साल जब तक स्कूल पढ़ रहा है, उसको मदरसा में भेजते रहे। इमाम साहब एक से काम नहीं चले तो 2 इमाम साहब रखे, और मस्जिद की तामीर से ज्यादा इमाम की तनख्वाह पर तवज्जो है। मस्जिद की तामीर से ज्यादा इमाम साहब की तनख्वाह पर तवज्जो है, क्योंकि ये बुनियाद इस तरीके से है कि अगर आपने मस्जिद बनाई, सब लोगों ने मिल करके कहा यार मस्जिद पुरानी हो गई है, चलो बनाते हैं। सब लोगों ने मिल करके, मेरी तरफ से 1 लाख, मेरी तरफ से 2 लाख, किसी औरत ने नाक का, कान का, सोने चांदी जेवर भी दे दिए, ये मस्जिद तैयार हो गई। अब ईमानदारी से आप बताएं कि आप जाके मस्जिद में पूछें, मस्जिद की दीवार से, कि सुलह कुल्ली और सुन्नी में क्या फर्क है? मस्जिद की दीवार बताएगी? मस्जिद के पंखा से, AC से जाके पूछे, AC साहब आप तो 50,000 के हैं, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो AC बताएगी। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर से जाके कहे, मिंबर साहब आप तो मकराना राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, आप बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? क्या वो मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना? नहीं बोलेगा। आप दरवाजा से पूछे, आप सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं, बड़े महंगे मजबूत हैं, आप बता दीजिए ना कि गुस्ल में कितने फराइज है? वो सागवान का दरवाजा जो 1 लाख का, वो बताएगा कि गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना? नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। अगर 10 करोड़ की मस्जिद हो, गादी की जहालत नहीं खत्म होगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, शाख और पत्तियों से बनी हुई और इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर पैदा हुए, उमर पैदा हुए, तलहा, जुबैर और हंजला पैदा हुए। मतलब ये हुआ कि जो इमाम हो वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तब जहालत का खात्मा होगा। मस्जिद स्ट्रॉन्ग होने से जहालत का खात्मा नहीं होता, इमाम स्ट्रॉन्ग होने से जहालत का खात्मा होता है। इसलिए अगर दीन की हिफाजत करनी है तो दीन के रहबर उलमा साल में एक बार चंदा ही लेंगे, दे 100, 500, 1000 रुपया चंदा ही दे दे, लेकिन जुड़ के रहे। 1000 रुपये अगर आपकी जेब से चंदा में जाता है तो उस 1000 के बदले ईमान बाकी रहता है आपका। सुन्नियत की हिफाजत उलमा के जरिए होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग इस डर से उलमा को बुलाते ही नहीं घर कि रमजान में रसीद लेके भी आ जाएंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा नहीं किया? रुए जमीन पर नबी से, नबी को चंदा देने वाले से अफजल कोई चंदा ही देने वाला नहीं, रुए जमीन पर। और मैं चंदे के हवाले से एक और बात बता दूं, ठीक इस वक्त हिंदुस्तान में सुन्नियों का सबसे बड़ा मदरसा हनफी मसलक का कौन सा मदरसा है? अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर। अभी हाल ही में 400 के आसपास लोग फारिग हुए हैं। वो मदरसा जब बना रहे थे हाफिज मिल्लत, मैं कई जलसों में कहा हूं कि हाफिज मिल्लत ने अकेला नहीं बनाया, हाफिज मिल्लत की रीढ़ की हड्डी का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी था। रीढ़ की हड्डी का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी था। बल्कि अकेला अल्लामा अरशदुल कादरी है। लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया उन्होंने, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाया उन्होंने, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया उन्होंने। अकेला अल्लामा अरशदुल कादरी है। दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया उन्होंने, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया उन्होंने, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टीकेपारा हावड़ा बनाया उन्होंने, पटना में इदारा शरइया बनाया उन्होंने, टाटा में मदरसा फैजुल रसूल बनाया उन्होंने, फैजुल उलूम बनाया। तो अब सोचे जरा, अकेला एक आदमी। और जानते कैसे बना? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में मदरसे की दीवार को देवबंदी लोग तोड़ दे रहे थे। आज बनाए कल फिर तोड़ दे, रात में तोड़ दे, दिन में बनाए रात में तोड़ दे। उन्होंने एक पेपर निकाला और रात भर जग के रातों रात खड़ी कर दिया दीवारों को। बड़ी कुर्बानियां दी है उन्होंने अल्लामा अरशदुल कादरी ने। इसलिए मैं कहता हूँ कौम को इस वक्त गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। अल्लामा अरशदुल, हजारों गुलाम जिलानी नाकाफी है एक अल्लामा अरशदुल कादरी के सामने। वाकई में काम किया। हाफिज मिल्लत चंदा करने के लिए गए, एक साहब ने कहा हजरत ये 37,000 रुपये मेरे पास है। तकरीबन ये 55 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये 53 से 55 साल पहले की, ये 37,000 रुपये। और उन्होंने ये कहा कि ये जितना पैसा है मेरे घर में ये सब के सब मैंने आपको दे दिया, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं मेरे पास। हाफिज मिल्लत ने कहा नहीं, मैं इस तरह चंदा नहीं करता, कुछ दे दे, कुछ रख ले अपने लिए। कहा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा आपको। बहस होने लगी। जानते हैं वो बंदा क्या दलील देता है? जब नबी ने चंदे का ऐलान किया था और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया था। हाफिज मिल्लत रोने लगे और चंदा ले लिए, अशरफिया बनाए। कुछ दिनों के बाद में उस चंदा देने वाले अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हुई। बीवी को डॉक्टर के पास ले गए। वो पुड़िये वाली दवाई नहीं आती थी पहले, सब कुछ उसी में दे देते थे। वो डोज बना के दे दिया उन्होंने और पैसा बना 5 रुपए का बिल, चेकिंग फीस भी और मेडिसिन फीस भी। उस अंसारी ने कहा कि हजरत इसको, डॉक्टर साहब इसको लिख लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं। कहा अच्छा, हाफिज जी को, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये थे, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपये नहीं है? क्योंकि 37,000 पूरे मुबारकपुर में फेमस हो गया था, सबसे बड़ी रकम थी उस जमाने में, सबके यहाँ फेमस हो गया। उसने 37,000 दे दिया हाफिज साहब को। हाफिज मिल्लत को हाफिज साहब कहते हैं और हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी को हाफिजी कहते हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी वही है जिन्होंने फतावा रज़विया को इस शक्ल में लाया। जिस लफ्ज को दीमक खा गया था, हुजूर अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी उसको अपने दिमाग से लिखे, इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने यही लिखा होगा। पेपर, कई पेपर दिमाग खा गए थे ना। अब सोचे अपनी तरफ से कलेमा बढ़ाना, आला हजरत का कलेमा बढ़ाना कितना भारी काम होगा, कुछ सोच सकते हैं? ये हमारे उलमा जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ इसकी कदर और कीमत क्या है। हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी के बारे में आया कि अगर लेबोरेटरी में डाल दिया जाता तो वो हेलीकॉप्टर बना डालते, इतने जीनियस आदमी। मगर पूरी जिंदगी अशरफिया और फतावा रज़विया में दे दी उन्होंने। और आज लोग जानते भी नहीं कि कौन है हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी साहब। कोई फातिहा कराने वाला नहीं, और खतीबों के आगे मुफ्ती लिखने वाला, मुनाजिर लिखने वाला, न जाने वो 50,000। अच्छा, जाहिल खतीब को 60,000 दे रहे, कमाल की बात है। पढ़ा लिखा खतीब को 20,000 25,000 देने को तैयार है। मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब को ढंग से नजराना नहीं देते लोग। अल्लामा साहब खुद कई जगह बोले कि मुझको किराए का पैसा भी नहीं दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे उस्ताद, उन्होंने कहा। मगर जो जाहिल खतीब है, तकरीर अच्छी करते हैं, उसके आगे मुफ्ती लगा हुआ है और लोग 60,000 50,000, फ्लाइट का टिकट छोड़ के 35,000 रुपए। यह हाल है तो क्या होगा? सोचे आप जरा इस बात। उन्होंने कहा डॉक्टर के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपए नहीं,
हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये। बस ये सुनना था। गैरत ईमानी के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ता है, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता, बीवी की कलाई पकड़ता। चल अब तेरा इलाज डॉक्टर नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से तेरा इलाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, तो ये जो चंदा के जरिए अगर आपने मस्जिद बनाया तो मस्जिद स्ट्रॉन्ग करने से ज्यादा जरूरी है कि इमाम को स्ट्रॉन्ग करे। एक इमाम से काम नहीं चले तो 2 इमाम रखे, तवज्जो से सुने, तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचे, तकरीर से पहले मकतब पे ध्यान दें। इदारे में दारुल उलूम में जाना फर्ज वाजिब नहीं है। इलाके में एक ऐसा आलिम जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद की किताबों से निकाल ले काफी है। बाकी लोगों को जरूरियात दीन का जानना फर्ज है, वो मकतब से पूरा करे। क्या आप लोगों ने नहीं सुना मुस्कान के हिजाब के मामले में? क्या आपने ये नहीं सुना कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना जरूरी है? अब नकाब वाली नकाब पहन के नहीं जाएगी। ये नकाब अपने बदन से किसने उतरवाया? हमने। क्योंकि स्कूल आपकी दौलत एफडी की शक्ल में पड़ी हुई है, 4-5 बिल्डिंग है, मगर इतनी तौफीक नहीं कि अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज खोले, अपना हॉस्पिटल खोले। अगर अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा ना, और अपने यूनिफॉर्म में औरतों के लिए नकाब रखेंगे और लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे। कौन रोकेगा आपको? इसकी तौफीक किसी को नहीं होती। सब अपनी अपनी दुनिया में। ये याद रखेगा, अपनी जीवन जीना ये कुत्ता बिल्ली छछुंदर का काम है। अल्लाह व रसूल के लिए जीना ये मुस्तफवी सुन्नत है। ये अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का काम है। ये इंसान का काम है। नबवी जिंदगी, नबी के तरीके पर जीना। मुझे यकीन है कुछ बुनियादी बातें मैंने आपको कही है जिससे आप स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझेंगे। और खुसूसन ढोंगी बाबा से 100 किलोमीटर दूर रहे, बहुत इस्लाम को बर्बाद किया उन्होंने। अच्छा, हमारे शहनवाज भाई चले गए, उन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि स्टेज को शोरा से ज्यादा कम पढ़े लिखे खतीब और सुलेकुली खतीबों ने नुकसान पहुंचाया है, और समाज में कव्वाल से ज्यादा ढोंगी बाबा ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। कैसे? एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। बाबा बैठा हुआ रूम के अंदर, रूम के अंदर बाउंड्री वाल है चारों तरफ से, उसका गेट है, एक गेट, गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ है, और बीच में एक रूम है, रूम में मसनद लगा के बाबा साहब बैठे हुए हैं। उस रूम के 4 दरवाजे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वॉचमैन गेट पे बैठा हुआ, बाउंड्री वाल है, याद रखिएगा। मेन गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ। वॉचमैन पूछता है क्या हुआ? जवाब, तकरीबन 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा, गेट नंबर 1 से जाइएगा। गया। दूसरा आदमी कस्टमर, क्या हुआ? बोले वो भूत लग रहा, गेट नंबर 2 से जाइएगा। तीसरा आदमी, मैं दुकान कुछ खोलता हूं मगर कामयाब नहीं हो पाता हूं, गेट नंबर 3 से जाइएगा। बाबा देखते ही जो गेट नंबर 3 से आया, अच्छा आपकी दुकान नहीं चल रही है, कामयाब नहीं हो पाते आप। सामने वाला सोचता यार इनको कैसे पता चला? समझ गया आप? सामने वाला क्या सोचता है, इनको कैसे पता चला यार कि मेरी दुकान नहीं चल रही? बाबा बहुत पहुंचा हुआ भाई साहब, वो गेट नंबर 3 का कमाल है। वो जो वॉचमैन ने बोला ना गेट नंबर 2 से जाना, वही गेम हो गया आपका। और पब्लिक समझती कि ना बाबा बहुत बड़े हैं। क्या हमारे गौसे आजम का ये फरमान काफी नहीं? करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फ़िअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल इस्तिक़ामा फ़ौक़ल करामा, शरीयत पर कायम रहना ये सबसे बड़ी करामत है। आप अगर मुरीद हो तो ये देख ले कि कुर्ता पजामा टोपी के साथ साथ में शरीयत का पाबंद है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, गाली तो नहीं देता किसी। ये बुनियादी उसूल हैं, बुनियादी चीजें हैं जो आपको मस्जिद में अपने इमाम से सुनने को मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।